नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन चालू है। नेट 1 महीना रह गया है चुनाव में, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही हैं जनता को रिझाने की। बीजेपी विकास की बात कह रही है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत अपने मुद्दों को गिनाया। एलजेपी बिहार फर्स्ट की बात कह रही है। कांग्रेस भी विकास की बात कह रही है, पलायन रोकने की बात कह रही है। वहीं आरएलएसपी शिक्षा में सुधार की बात कह रही है। लेकिन चुनावी मौसम में सबसे बड़ा ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो तेजस्वी यादव का ऐलान कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ये 10 लाख नौकरी जो वो देंगे उसके लिए पैसे कहां से आएंगे। उनके ऐलान के बाद कई बयान आए हैं, तमाम राजनीतिक दलों के बयान आए हैं। कुछ बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। वायदों के जरिए बिहार को रिझाना इतना आसान नहीं है। लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि 10 लाख नौकरियों का वायदा जिस दिन आपकी पहली कैबिनेट होगी, आप लाएंगे कहां से? आपके 15 वर्षों का शासन 90 से 2005 और उस दौर को बिहार की जनता भूल नहीं सकती है। हमला बोला जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से। आपने जेडीयू के बयान को भी सुना। जेडीयू ये कह रहा है कि ये सिर्फ छलावा है, और सिर्फ जेडीयू की तरफ से ही नहीं बल्कि खुद अभी तक जो सहयोगी पार्टी है राजद की, उसने भी हमला बोला है। तो 10 लाख रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। लेकिन रोजगार जो देंगे उसके लिए पैसे कहां से आएंगे उसका सोर्स अभी तक नहीं पता है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जवाब लेते हैं। शक्ति यादव आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। अखिलेश सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रामलाल खेतान बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दरअसल आपके पास ही आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, हो सकता है कि मेरा अर्थशास्त्र का ज्ञान इतना अच्छा नहीं हो, मैं नहीं समझ पाऊं कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसे कहां से तेजस्वी जुटा लेंगे और सरकार बनाएंगे तो किस तरीके से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो पहले आपसे ही समझना चाहूंगी, क्या यह व्यवहारिक नजर आता है कि 10 लाख नौकरियों का सृजन किया जा सके? रामलाल खेतान जी, ये जो 10 लाख नौकरी देने की बात हुई है, ये हम आज चुनाव के माहौल में घोषणा करना, बिहार में इतनी बड़ी सरकारी नौकरी कहां से आएगी और कहां इतने पद खाली हैं, और आज तक इतने अगर पद थे तो खाली कैसे रहे और उसके बिना सरकार का कैसे काम चला, ये बात समझ से परे है। और अगर इतनी बड़ी नौकरियां हम दे भी देते हैं तो वो राजस्व कहां से आएगा कि उनको हम सैलरी दे पाएं। हम आम दिन सुनते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को साल भर से सैलरी नहीं मिलता है। बहुत से विभाग उसके लिए स्ट्राइक करते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिला है। तो ये तुरंत समझ में, ये आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां से आया है और कितनी बिहार में नौकरियां कहां से आएंगी। हमारे समझ से तो इतनी बड़ी नौकरी प्राइवेट सेक्टर से ही हो सकती है, और प्राइवेट सेक्टर में बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। यहां पर लाखों के संख्या में अगर उद्योग लगें तभी प्राइवेट सेक्टर से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अगर इतनी बड़ी नौकरियां बिहार में थी तो यहां से इतनी बड़ी संख्या में लोग बिहार के बाहर नौकरी करने क्यों गए जी? इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने ये क्या सोच करके ये घोषणा की है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। रामलाल खेतान जी, हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं हमारे सहयोगियों की तरफ से, आनंद अमृतराज जी से हमारी बात हुई, उन्होंने उपलब्ध कराया ये आंकड़ा।
उनके मुताबिक 4,880 करोड़ रुपए नौकरियों के वेतन के मद में और पेंशन के मद में राज्य सरकार खर्च कर रही है। उसके अलावा जो खर्च होते हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से मदद भी दी जाती है। लेकिन अगर 10 लाख नौकरियों का सृजन करने की बात कही जा रही है तो 1,20,000 करोड़ का बजट आएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार का, बिहार सरकार का पूरा बजट ही 2,15,000 करोड़ के आसपास है, तो उतना अगर आप नौकरी पर खर्च कर देते हैं तो बाकी चीजों पर आप क्या करेंगे? आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या करेंगे? बाकी तमाम जो योजनाएं सरकार की चलती हैं वो योजनाएं कैसे चल पाएंगी? और इसके लिए रेवेन्यू कहां से लाएंगे? आप पैसा कहां से लाएंगे? मैं यही बोल रहा हूं कि ये चुनाव के माहौल में, चुनाव के दरमियान में ऐसी घोषणाएं कर दी जाती हैं, उसका कहीं भी ये नहीं सोचा जाता है कि इसका वास्तविक रूप क्या होगा, इसकी आमदनी कहां से होगी, खर्चे कहां से होंगे। उनको बताना चाहिए था कि ये नौकरियां किस क्षेत्र में देंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने और ये जो बिहार सरकार का बजट है, उन्होंने कहा है कि तमाम जो सेक्टर हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर और भी क्षेत्र हैं, वहां पर अभी वैकेंसीज खाली हैं। लगभग 5.5 लाख पदों के वो खाली होने की बात कह रहे हैं और कुल 10 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं। मैं आपसे और डिटेल में समझूंगी रामलाल जी, लेकिन शक्ति यादव जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है। शक्ति यादव जी, वो आंकड़ा मैं आपको भी जरा बता दूं, जो आंकड़ा हमारे सहयोगी ने हमें उपलब्ध करवाया है, उनके मुताबिक लगभग 2.25 लाख करोड़ का बजट बिहार सरकार का है, कुल बजट। और अगर तेजस्वी यादव नौकरी देते हैं 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, जिनका ऐलान उन्होंने किया है, तो उसके बाद जो ये खर्च हो जाएगा 1,20,000 करोड़ का बजट बनेगा। तो सर ये जरा बता दीजिए कि ये पैसा कहां से लाएंगे आप? क्योंकि अगर राजस्व वसूली की बात करें तो राजस्व से जो राज्य का इनकम है वो सिर्फ 30 से 35,000 करोड़ है। अब ऐसे में कहां से आएगा पैसा, ये जरा आप ही बताइए। समझ करके भी किसी के अधीन होकर के न समझने की बात करते हैं। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे राज्य के अंदर में जो विभाग, जो खाली पद हैं, उन पदों पर सबसे पहले हम नियुक्ति करेंगे। और हमारा जो हेल्थ सेक्टर जो अभी तक अछूता है, जो WHO का गाइडलाइन है कि बिहार के अंदर में 29,000 पर एक डॉक्टर है और मानक है कि 1,000 पर एक डॉक्टर होने हैं, तो हम इसका विस्तारीकरण करेंगे, सृजन करेंगे। सृजन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर नौकरियों का उसमें बड़ा आकार लेगा। जो हमारे जो बिहार के लोग हैं उसमें आकर के कहीं ना कहीं लाभ लेंगे और नौकरी पाएंगे। तो 4.5 लाख तो सरकार के इसमें बजट होने या ना होने का कोई सवाल नहीं है कि बजट के आलोक में ही पदों का सृजन है। और 2.25 लाख करोड़ की बात आप कर रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, जो भी आप बात करते हैं, तो राज्य के अंदर में 4.5 लाख नौकरियां अभी रिक्त हैं प्राइवेट सेक्टर में। और हम इच्छा शक्ति से पोलिटिकल बिल से वो खाली क्यों है? वो खाली क्यों है शक्ति यादव जी? क्योंकि सरकार के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है। आप सुन तो लीजिए मेरी बात। अब यही सवाल तो हम कर रहे हैं ना सिरांदा जी, पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन जो बता रहे हैं आप सब आंकड़े के साथ बोल रहे हैं। हाँ। पैसे तो सरकार कहीं हमें इंतजाम करने हैं, वो इंतजाम करेंगे, इंतजाम होगा भी। हमारा कई ऐसे बेस हैं, उन बेसों पर हम लेकिन सुनिए ना शक्ति यादव जी, सरकार की तरफ से पूरा ब्यौरा दिया गया है और उसमें पूरा हिसाब दिया गया है। जो बजट है उसमें 4,880 करोड़ जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो तमाम नौकरियों की बात कही गई है, चाहे फिर वो सरकारी नौकरी हो, चाहे सरकारी टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली है, उसके एवज में कितना खर्च किया जाता है, वो पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो आप किस पैसे की बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा पैसा सरकार ने छुपा कर रखा हुआ है जिसको खर्च किए जाने की जरूरत है? फिर आप वहीं चले गए। जो आपको आंकड़ा दे दिया वो आंकड़ा पढ़ लिया आपने। सिरांदा जी, मैंने कहा कि राज्य के अंदर में विभागवार जो खाली पद हैं, उन पदों को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। वही कारण है कि क्वालिटी एजुकेशन हमारा बिल्कुल खत्म है बिहार के अंदर में। हेल्थ सेक्टर पूरा चौपट है। भारत की सरकार के सर्वे ने कहा कि कोई सिस्टम यहाँ नहीं है। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, मछलियां तैर रही है, हमारे पास हैंड नहीं। तो हैंड
शक्ति यादव जी, चलिए आप नए पद सृजित करने की बात नहीं कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, मैं समझ गई कि आप ये कह रहे हैं कि जो खाली पद हैं हम उन पर बहाली करेंगे, लेकिन आखिर ऐसे क्या वजह है कि सरकार उन खाली पदों को नहीं भर पाई? उसकी वजह तो यही है ना कि सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, सरकार के पास इतने राजस्व की वसूली नहीं हो रही है, इतना इनकम नहीं है सरकार का कि उनका सैलरी दिया जा सके, इसी वजह से वो पद रिक्त हैं। और यही वजह है कि स्वावलंबी बिहार की बात नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ऐसी ट्रेनिंग दी जा सके युवाओं को कि वो नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि वो प्राइवेट नौकरी ढूंढ सके, अपने आप कुछ उद्योग शुरू कर सके। देखिए, अपनी क्षमता को कोई अगर सरकार यह कह दे कि हम ये चीजों को नहीं कर सकते हैं, राज्य के अंदर में रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, हमारे खाली, हम तो क्रिएट करेंगे ना, हम तो इन चीजों को क्रिएट करेंगे। चलिए ठीक है, हम अभिषेक झा जी से पूछ लेते हैं। अभिषेक झा जी, ये जो पद खाली हैं उनको भरेंगे और तमाम चीजें ये क्रिएट कर लेंगे, और इनको लगता है कि पैसा सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है, आप ही जवाब दीजिए इनके सवाल का। देखिए, मैं गोलमोल बात नहीं करूंगा आरजेडी के साथियों के जैसा। साफ शब्दों में बताऊं कि सबसे पहले सिरंदा जी, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली थी। हम लोग भी इनकी घोषणा के बाद बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये कैसे दे सकते हैं। आपने ठीक कहा कि बिहार का जो बजट है वह लगभग 2,11,000 करोड़ के लगभग अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष का आया था, और जितनी नौकरियों की ये बात कर रहे हैं, 4.5 लाख जो उन्होंने खाली पदों की बात की है, या उसके अलावा 5.5 लाख पदों की बात की है, उन सबको जोड़ दे तो 1 लाख करोड़ से अधिक, यानी जो वर्तमान बजट है उसका 50% का इंतजाम ये कहां से करेंगे ये बता नहीं सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी के पास और उनके पूरे परिवार के पास जो इतनी बेनामी संपत्ति है उसको अगर खर्च करें वो बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो वो स्वागत योग्य चीज है, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात कि मैं आरजेडी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि 1900, मैं डाटा के साथ बैठा हूं, आज हवा में बात नहीं करनी है, 1990 से लेकर 2005 तक जब झारखंड भी बिहार का पार्ट था, तब आदरणीय लालू जी की सरकार या राबड़ी जी की सरकार ने मात्र 95,734 लोगों को नौकरी और रोजगार दिया था। और जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं, तब से लेकर आज तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ की सरकार ने तो काम करके दिखाया। आपने बिहार हमें कैसा दिया था? एकदम दबा कुचला लंगड़ा लूढ़ा बिहार दिया था आपने हमें, और उसको स्वावलंबी बनाया नीतीश कुमार जी ने, और अब बिहार दौड़ रहा है और उसकी गति और बढ़ने वाली है। आगे बनाने के बाद भी नीतीश कुमार करते हुए नजर आए। खैर, आनंद माधव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद माधव जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपके सहयोगी दल हैं, आपका सहयोगी दल है आरजेडी, सहयोगी नेता तेजस्वी यादव, जो कि बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने चुनावी मौसम में किया है, लेकिन क्या आपको यह व्यवहारिक लग रहा है जो बात वो कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? जी, इस पे सबसे बड़ी बात जो समझने की शक्ति, सब समझने की बात यह है कि वर्षों से यहाँ पद खाली पड़े हैं। आपको मैं बताऊंगा, आपने शायद बताया भी होगा हमारे किसी मित्र ने, कि 2,12,000 जो है वो प्राइमरी शिक्षक के हैं, 12,000 हाई स्कूल के हैं, 18,000 इंटरमीडिएट शिक्षकों की नियुक्ति है, लगभग 1 लाख के आसपास के सिपाहियों का है, इसके अलावा चिकित्सक का है, इसके अलावा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का है। ये सारे पद सृजित हैं। जब किसी पद का सृजन होता है जी, ऐसी परिस्थिति में उसके अगेंस्ट में बजट भी एलोकेटेड होता है, लेकिन इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी कमी थी, जिसके कारण कि ये नहीं हो पाया। और आज हम बताएं कि हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने तो 10 लाख की घोषणा की है। सच्चाई ये है कि यहाँ कितने करोड़ बेरोजगार हैं बिहार में, इसके आप हम सब जानते हैं। और इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है बिहार में कि बिहार का विकास बिल्कुल थम सा गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ये गोल बातें नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी आप बात कहिएगा आंकड़ों की। इन लोगों का क्या है, जो हमारे जो विरोधी दल के नेता हमारे भाई लोग हैं, उनका जो एक ही चीज है, ये लोग फोबिया से ग्रसित हैं। अपने 15 साल की बात नहीं करके सिर्फ पिछले 15 साल की बात करेंगे। इन्होंने 15 साल में क्या किया, बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। हम तैयार उसके लिए। आप बोलिएगा, अभी रुकिए ना, तो उसमें आप अपनी बात रखेंगे नहीं कि कैसे क्या किया। तो सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति की कमी है। पैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसे की व्यवस्था हो सकता है। राज्य बिहार राज्य एक समृद्ध राज्य है और इसका हो सकता है,
काफी चीजें हैं यहाँ पे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाया था, और भी काफी चीजें थी। अरे 5 लाख से ज्यादा तो सृजित पद है। सृजित पद का मतलब क्या होता है, ये हमारा आप सब समझते हैं। उसके अगेंस्ट में बजट एलोकेट होता है, पदों का सृजन होता है। जवाब भी ले लेते हैं आनंद जी। अखिलेश जी बताइए, आप लोगों ने सब गोलमाल कर दिया है, पद सृजित है, बजट एलोकेट होता है और नौकरियां नहीं दी गई हैं युवाओं को। अब तेजस्वी यादव अगर सरकार बनाएंगे तो नौकरी देंगे। वैकेंसीज है तो इसको क्यों नहीं भरा अभी तक? ये खाली लंबी चौड़ी बातें करते हैं और सिर्फ जो है कहते हैं कि हम विकास विकास, और विकास कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है। सच्चाई ये है कि पूरे 15 साल में इन्होंने युवाओं को गुमराह किया है, जिसका नतीजा हम लोग सबके सामने में है। इतनी बड़ी फौज बेरोजगारों की यहाँ पे खड़ी हो गई है कि अगर वो पैदल भी अपने अपने जिलों से चल दें तो जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी जवाब दीजिए। जो सच्चाई है इसको जानना चाहिए। तो सबसे पहला काम होना चाहिए जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, आपको बेरोजगारों का जवाब सुनिएगा। कैसे आनंद माधव जी जवाब सुनिए। ऐसा नहीं चलेगा, बात हो रही है। आपका समय समाप्त हो गया। सुनेंगे आनंद जी जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी जवाब दीजिए। जी जरा एक बार प्रश्न दोहराइए। बिल्कुल, आनंद जी ने आपके ऊपर साफ साफ आरोप लगाया है कि ये सभी पद जो हैं वो पहले से सृजित हैं और उसके एवज में बजट भी एलोकेट किया जाता है, लेकिन नौकरियां नहीं दी गई हैं। आपने पूरा गोलमोल कर दिया है, युवाओं को नौकरी आपने नहीं दी है। आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र जनता दल यूनाइटेड के, मैं इसमें समय जाया इसलिए नहीं करूंगा कि इन्होंने बता दिया है कि 15 वर्षों में हमने कितना रोजगार दिया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस समय इनको बिहार की जनता ने सत्ता से कान पकड़ के बाहर किया था, उस समय 5 लाख से ज्यादा ऐसे पद थे जो रिक्त थे, उस पर इन्होंने क्यों नहीं नियुक्तियां की। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, रोजगार सृजन का जहां तक सवाल उठता है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, हम पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हमने अस्पतालें बनाए हैं, और हमने अस्पताल बनवाया है, हमने भवन बनवाए हैं, और बिजली दी है, घर घर में बिजली दी है, अब खेतों को बिजली दे रहे हैं। और इसके अलावा इनसे जरा पूछिए, लालटेन में प्लग नहीं लगता है, प्लग बिजली में लगता है। हम बिजली दिए हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सुधारे हैं, बिहार के अंदर रोजगार का वातावरण खड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में जीविका दीदी के माध्यम से आरोप सरकार पर यह लगाया जा रहा है कि पद सृजित है। मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि मेरी इतनी समझ नहीं हो कि कितना कैसे पद सृजित किया जाता है और किस तरह से पैसे दिए जाते हैं, तो आप ही से मैं समझना चाहूंगी कि किस तरीके से पहले से जो पद सृजित हैं उनके एवज में बजट अलॉट हुआ है और नौकरियां नहीं दी गई हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो क्या लगता है कि वाकई ऐसा है कि उसमें इतना ज्यादा जो हम पैसे की बात कर रहे हैं, बजट वो अहम नहीं है, वो आराम से इंतजाम किया जा सकता है? रामलाल जी देखिए, ये जो 10 लाख नौकरी देने की बात है, ये सुन के ही अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है कि ये इतनी बड़ी नौकरी अगर दे सकते थे कोई भी सरकार, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, बिहार में ये तो बात पक्की है कि यहां के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, लेकिन मेरी समझ से वो नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ही सृजन हो सकती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में सृजन होने का एक ही तरीका है, यहां उद्योग धंधों का विकास होना। क्योंकि हमारे पास जो जनता है उसको सब कुछ चाहिए, उस कंपेरेटिवली में यहां पर इंडस्ट्री नहीं है। और अगर इंडस्ट्री लगे तो ये जो 10 लाख नहीं, इससे 50 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और ये राजनीतिक आंकड़े मुझे समझ में नहीं आते हैं कि चूंकि ये हम लोग के लिए अप्रत्याशित आंकड़े हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से पद सृजन होंगे। और आज बिहार सरकार में टोटल नौकरियां कितनी, अभी जो वर्तमान में लोग नौकरियां हैं, आप ये कह रहे कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? आराम से हो जाएगा क्योंकि खाली हुए पद हैं। लेकिन अगर आप देखें पूरे केंद्र से लेकर कई और राज्य सरकारों को,
तो दरअसल सरकारी नौकरियों को कम किया जा रहा है और जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि किस तरह से नौकरियां सृजित की जा सके, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, कंपनियां स्थापित होंगी तो खुद ब खुद युवाओं को नौकरी मिलने लगेगी। युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है, अगर उन्हें ट्रेंड किया जाएगा तो वो नौकरी के काबिल हो सकेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जिस प्राइवेटाइजेशन की बात सरकार कर रही है उस पर जोर देना चाहिए, ना कि इस तरह की घोषणा करनी चाहिए जिसे कि आप पूरा ही नहीं कर सकते हैं? इस तरह की ये कोई 2 करोड़ प्रत्येक साल वाली नौकरी वाली घोषणा नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ पर है। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है, हमारे कांग्रेस के साथी ने बताया, शुरू में मैंने कहा विदाउट बजट एलोकेशन पद का सृजन नहीं होता। नंबर 1 4.5 लाख की बात समझ में आपको आ गई। नंबर दूसरी हमने कहा कि सृजनात्मक जो हमारे हो सकते हैं इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, और हमारे इतिहास साक्षी हैं। हम लालू प्रसाद जी ने बिहार में रेलवे की फैक्ट्रियां लगाई है, हम कई सेक्टर में, कृषि सेक्टर में कई ऐसे मखाने के लालू जी ने तो एक और फैक्ट्री लगाई थी अपहरण उद्योग की, बढ़ावा देकर करके और उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी ना जिसमें डॉक्टर रॉ मटेरियल होता था, इंजीनियर रॉ मटेरियल होता था, बीच में ले आके उठा करके कानून व्यवस्था। और उस फैक्ट्री को भी हम लोगों ने देखा है जिसको व्यापारी भाग करके बाहर चले जाते थे, उनसे रंगदारी मांगी जाती थी। मैं इधर पर नहीं पूछूंगी, मैं सीधे ये पूछूंगी कि अगर संभव हो तो मुझे एक हिसाब बता दीजिए कि आप किस तरह से पैसे पे करेंगे जो नौकरियां आप देने वाले हैं। 10 लाख देखिए हिसाब तो उनका बस 8वीं पास वाला है। 10 लाख की बात कह रहे कहां से हिसाब हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं कि लेकर के आए ना, पता नहीं किस पालने से आए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। कितनी डेप्थ आपके अंदर में है, कितना इकोनॉमिस्ट आप है, ये मैंने उनका ज्ञान 8वीं पास वाला है, वो तो ज्ञान करेंगे ही। तो खुले मैदान में 1 घंटा में कहीं बात कर लीजिए आकर करके, तो आपके बिल्कुल चुनौती स्वीकार है। 7 समुद्र पार हम उन लोगों को भी ले आएंगे जिनकी कार छीनी गई थी और स्लेव हाउस में पकड़ा गया था, हम उनको भी लाएंगे, हम उनको भी लाएंगे। जिन व्यापारियों को आपने मारकर बताया था, जिनके बेटे मरे थे, जिनकी मांग सुनी हो गई थी, जिनकी गोद सुनी हो गई थी, उन व्यापारियों को भी जरा देखिए वही रोजगार आप दिए थे बिहार के अंदर। चोरी की गाड़ी सीएम हाउस में बिकती थी, सरकारी संरक्षण में अपराध चलता था, सरकारी संरक्षण में अपराध चलता था। जिस समय में बिहार के लोग डर के मारे स्याह दिन बिहार के लोग नहीं भूले हैं, डर के मारे सड़कों पर निकलना मुश्किल था, दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनने गई जाती थी। यही रोजगार आपने दिया है, उसको रोजगार बिहार की जनता याद रखी हुई है। अरे इसी डर से तो लालू जी के पोस्टर पर से आपने फोटो हटवा दिया, लालू जी का इसी डर से फोटो हटवा दिया, राबड़ी का फोटो हटवा दिया, साधु जी को भी लोगों ने याद रखा है, सुभाष जी को भी लोगों ने याद रखा है। आंदोलन में जेल नहीं गए हैं, याद करिए। गरीब बेजुबानों का चारा खाने के लिए, गरीबों की योजनाओं का पैसा खाने के लिए अलकतरा किए, और इसके अलावा बहस से सवाल का जवाब तो नहीं मिल सकता। अलकतरा पीने वाले लोग क्या रोजगार देंगे? नहीं दिया, क्योंकि मैं सीधा सीधी मैंने ये पूछा कि मुझे घोटाला याद है ना, उम्मीद यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल सके। हमारा जो मोटिव है वो यही है कि जो भी सरकार बने वो युवाओं के लिए काम करे, जो पलायन रोकने की बात कही जा रही है धरातल पर काम हो सके। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चुनावी साल में घोषणाएं कर दी जाती हैं, उसे पूरा कैसे किया जाएगा, इसका रोड मैप भी अगर जनता के सामने पेश किया जाए तो बेहतर होगा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।